नमस्कार साथियों, सीबी बिकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले हैं आईटीआई में सरकारी कॉलेज कैसे मिलते हैं, क्या क्या प्रावधान होता है, क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है। पूरा विस्तार से पूरी सटीक जानकारी दोस्तों आपको मिलने वाली है। तो आज के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि आईटीआई में सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है, किसके आधार पर मिलता है, क्या करना होता है, उसको पूरा विस्तार से दोस्तों आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें, सबसे पहले जो आईटीआई में सरकारी कॉलेज मिलता है वो आपके 10th के जितना परसेंटेज होता है, ठीक है, उसी परसेंटेज के आधार पे आपका मेरिट बनता है। इसके बाद फिर आपका उसी मेरिट के आधार पे आईटीआई कॉलेज मिलता है। अब सवाल ये है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का दोनों एक साथ एडमिशन होता है, ठीक है। यूपी में प्राइवेट का और गवर्नमेंट का दोनों एक साथ एडमिशन होता है। अब बात यहाँ पे ये है कि 10th में जितना आपका परसेंटेज होता है उसी के आधार पे आपको कॉलेज मिलता है। अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न है तभी मिल सकता है, सेकंड डिवीज़न है तभी मिल सकता है, थर्ड डिवीज़न है तभी मिल सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल तो जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है अच्छे ट्रेड की। अच्छा जो ट्रेड होता है वो फर्स्ट डिवीज़न वाले ज़्यादा लेकर जाते हैं, क्योंकि भाई फर्स्ट डिवीज़न वाले जो होते हैं इनका नाम पहले आता है, फिर सेकंड डिवीज़न का वाला आएगा, फिर थर्ड डिवीज़न का वाला आएगा, ठीक है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आपका जितना परसेंटेज होता है, ठीक है, अब आपका मान लो 50% है, आपका 60% है, आपका 70% है, आपका 80% है, आपका 90+ है, तो आपका कुछ भी परसेंटेज हो तो जो ये परसेंटेज है इसी के आधार पे आपको मिलता है। अब देखिए, आप खुद सोचिए, जिसका 90% आया है, ठीक है, 90% वाला मान लीजिए फिटर ट्रेड है, मान लीजिए फिटर ट्रेड है, ठीक है, 90% वाला जो है फिटर के लिए आवेदन किया है। अब मान लीजिए किसी कॉलेज में फिटर की 40 सीटें हैं, ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा। मान लीजिए किसी कॉलेज में फिटर की 40 सीटें हैं, 90% वाले इसमें से 20 लोग हैं जो फिटर के लिए आवेदन किए हैं उसी कॉलेज में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 40 सीटें हैं, इस 40 सीटों में से कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाता है। जैसे कुछ जनरल में चला जाए, कुछ ओबीसी में चला जाए, कुछ एससी में, कुछ एसटी में, इस तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इसमें 40 में से भी डिवाइड हो जाता है। 20 लोग पहले आवेदन कर चुके हैं 90% वाले, तो आप खुद सोचिए क्या 80 वालों को, 70 वालों को, 50-60 वालों को मिल पाएगा फिटर? नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज के आधार पे आपको ट्रेड मिलता है और कॉलेज मिलता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि परसेंटेज में अगर जैसे मान लो किसी किसी का 80% है तो क्या उनको अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाएगा, या 60% है क्या उनको अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाएगा? मिलेगा, लेकिन आपका सेकंड लिस्ट में नाम आता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट आती है, फिर इसके बाद थर्ड लिस्ट आती है, अगर सीटें बचती है तो फोर्थ लिस्ट भी आती है, इसके बाद बचती है तो फिफ्थ, पाँचवा लिस्ट भी जारी होता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में हो जाता है, लेकिन वही बात होती है, मारा मारी होती है ट्रेड के लिए। जो आपका ट्रेड होता है वो अच्छे ट्रेड के लिए मारा मारी होता है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट में तो हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस लड़ाई होती है किसके लिए? ट्रेड के लिए। अच्छा ट्रेड मिलेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, घटिया ट्रेड मिल जाएगा तो भैया आप उसको लेकर इधर उधर टालते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अच्छा ट्रेड आपका कैसे मिलेगा, जो आपका परसेंटेज रहेगा उसी के आधार पे। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका हाई स्कूल में परसेंटेज ख़राब है तो मैं आपको इतना राय देना चाहूँगा कि आप 8वीं पास जो है आवेदन कर दीजिए। 8वीं पास में मार्कशीट आप जो है आपके पास होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको जो है बनवाना पड़ेगा, अगर आप अपने कॉलेज से नहीं लिए हैं बनवाना पड़ेगा। चाहे आप फर्स्ट डिवीज़न पास हो, चाहे सेकेंड डिवीज़न पास हो, चाहे थर्ड डिवीज़न पास हो, 8वीं के मेरिट के आधार पे, जो जैसे हाई स्कूल के मेरिट के आधार पे बनता है वैसे आपका 8वीं पास के आधार पे मेरिट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8वीं आधार पे भी अच्छे अच्छे ट्रेड हैं, जैसे कि आपका बिल्डर हो गया, ठीक है, वायरमैन का हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जो है आपको 8वीं पास के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और उनकी भी डिमांड है, ठीक है। तो अगर आपका हाई स्कूल में परसेंटेज सही नहीं है, कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो आप जो है 8वीं पास आवेदन करिए, बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आपको, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई भी बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको कन्फर्म बता दे कि आपका मान लीजिए 70% है। कोई आपको कन्फर्म ये नहीं बता सकता है कि आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा ही और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, जैसे मान लो कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो कोई लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक कॉलेज भरते हैं, ठीक है, और एक ही ट्रेड भरते हैं, और मान लीजिए इनका 80% है,
ठीक है। और 80% होने के बावजूद भी ना कॉलेज मिलता है और ना ही ट्रेड मिलता है। अब समस्या खड़ी हो जाती है कि भाई 80% होने के बावजूद भी क्यों नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज हाई चला गया होगा। भाई जिसका 80% से अगर 81% वाला होगा तो पहले उनका नाम आएगा ना, या 80 दशमलव जो है 80.1 होगा जिसका, तो उसका नाम आएगा पहले ना, 80 वाले तो आएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, जो भी आपका परसेंटेज है, ठीक है, उस परसेंटेज के आधार पे आप 2-3 कॉलेज भरिए। जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको भरने की बताऊँ कैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और 2-3 ट्रेड भर दीजिए। ठीक है, 2-3 ट्रेड का मतलब ये होता है जो टॉप 5 ट्रेड होते हैं उनको आप भर दीजिए। ठीक है, वो टॉप 5 ट्रेड कौन कौन से होते हैं इसका वीडियो मैंने बना दिया, उसे आप देख लीजिए कौन कौन से ट्रेड होते हैं। लिस्ट पूरी मैंने बता दिया कि कौन कौन से ट्रेड होते हैं, उसके अनुसार अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत समस्याएं नहीं होंगी। तो दोस्तों ये था कि जो आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो मैंने बता दी कैसे सरकारी कॉलेज मिल सकता है। परसेंटेज का सारा खेल है, क्योंकि परसेंटेज के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम पहले होता था जो कि अब हट चुका है, तो इस बार भी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं बल्कि मेरिट के आधार पे ही होने वाला है। तो आप जो परसेंटेज होगा उसी के आधार पर आपको ITI कॉलेज मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।